अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इस्लामाबाद वालों ने हक अदा कर दिया है। इस्लामाबाद से कभी यह तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान की कॉल के ऊपर पब्लिक निकलेगी। कितनी बड़ी तादाद में निकली, कुछ विजुअल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और स्टेडियम के अंदर बराबर बराबर के नारे लगे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे। एचएसएन कॉलेज वालों ने जो किया वो किया, लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कायदे आजम मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा जो पीएसएल के मैच के अंदर स्टेडियम में नारे लगे हैं, वो कुछ और चीजें हैं। शुरू में आपने कुछ मुलाजा की, कुछ उसकी डिटेल्स है वो मैं आगे शेयर करूंगा। सियासतदान मुल्क का फ्यूचर नहीं, अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर रहे हैं, एक इंतहाई अहम स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और वो वजीर इत्तलात जो पाकिस्तानियों को अखलाकियात के दर्स देते थे, उनकी मुबैना करप्शन के चर्चे हैं। निगरान हुकूमत के दौर में उन्होंने जो कुछ किया है वो करप्शन क्या है, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के उमूमी हालात तो कैसे हो ना हो, लेकिन यह तय है कि महंगाई सर चढ़कर बोलने वाली है। नई हुकूमत ने नया टोपी ड्रामा शुरू करने का इरादा कर लिया है। वो कैसे? नई हुकूमत अब यह कहने शुरू हो गई है कि 4 साल का जो इमरान खान का इक़्तिदार था उसके फॉल आउट्स इतने होंगे कि अगले 2 साल बाद मईशत जाकर स्टेबल होगी। आप अंदाजा कीजिए कि यह किसने कहा होगा और कैसे कहा होगा। आज के व्लॉग में ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरी नंबर वन ये है कि सियासतदान अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर रहा है। इस मुल्क का फ्यूचर सिक्योर करे ना करे, इस मुल्क के बच्चों का फ्यूचर तो हम सबको पता है। पैदा होते ही मकरूज है, 1.5-2 लाख रुपए का मकरूज है पैदा होते ही। वो कर्ज जो उसके खानदान तक ने नहीं लिया, वो कर्ज जो उसके दादा परदादा तक ने नहीं लिया होगा, वो कर्ज जो उसने कभी तक नहीं लिया होगा, जब पहली सांस लेता है तो 2 लाख रुपए का मकरूज है। इस मुल्क के बच्चों का फ्यूचर तो ये है। अपने बच्चों का फ्यूचर क्या है? अब आप अंदाजा कीजिए कि इस मुल्क में अपने बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया। शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे को ऑलरेडी सीएम पंजाब बना चुके हैं। जरदारी साहब अपने बेटे को वजीर खारजा बना चुके हैं, एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर। और अब जरदारी साहब अपनी साहबजादी को क्या बनाने जा रहे हैं, ये टॉप स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये जरा देखिएगा। टॉप स्टोरी नंबर 1, सदर जरदारी का बेटी आसिफा को खातून अव्वल बनाने का फैसला। जनाब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपनी साहिबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी को फर्स्ट लेडी बनाने का उसूली फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी बाज़ाब्ता तौर पर आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल डिक्लेयर करेंगे। आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा और वो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी होंगी। अंदाजा कीजिए, अब प्रोटोकॉल के चक्कर है सारे। बस आमतौर पर खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए आसिफा भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के लिए मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम चलाई और अपने भाई बिलावल भुट्टो जरदारी का भरपूर साथ दिया। 3 फरवरी 1993 को पैदा होने वाली आसिफा भुट्टो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के सियासी घराने का हिस्सा है। वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सबसे छोटी बेटी हैं। ये टॉप स्टोरी नंबर 1 मेरे लिए इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें 1980 में भी पैदा होने वाला शख्स अगर मेरिट पे काम कर रहा हो, ये तो 93 की बात है, उसको मेरिट के ऊपर मिलता कुछ नहीं है। और जिसने मेरिट का नारा लगा लगा कर कौम को बेवकूफ और फुद्दू बनाया हुआ होता है, पूरे 5 साल बेवकूफ बनाए रखते हैं ये लोग, वो आखिर में आकर मेरिट का जनाजा ऐसे निकालते हैं कि पता नहीं चलता। चले, अच्छी बात है। अच्छा, हक को मेरिट का नाम दिया जाता है, यानी ये वाला हिस्सा मेरा है, इसको हक समझना, इसको जमहूरियत और मेरिट का नाम दिया जाता है। ये है पाकिस्तान जैसे मुल्क की 3rd क्लास डेमोक्रेसी। यानी ए मेरा हक है, इनू मैं लैसा, ठीक है, ए तो मेरा हिस्सा है, भैंस का ये वाला हिस्सा मेरा हुआ। समझ रहे हैं आप बात को?
इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये हमारा मुल्क है, दिस इज आवर कंट्री। सेकंड टॉप लीड जी, कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टोरी बड़ी वायरल हो रही थी, मैंने रात को देखा, मैं तो जरा हिल सा गया। वैसे मुझे इससे करीन अज कयास नहीं था, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती थी। आपने नाम सुना होगा जनाब मुर्तजा सोलंकी साहब, साबिक निगरां वजीर इत्तलात पाकिस्तान। आपके बारे में मुबैना तौर के ऊपर, मैं मुबैना का लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जब तक वो खुद आकर इसकी वजाहत नहीं दे देते उस वक्त तक ये मुबैना है, अनकन्फर्म्ड स्टोरी है। मुबैना तौर के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए हैं कि उनको निगरां सेटअप के फौरन बाद वाले सेटअप में पीपल्स पार्टी या नून लीग दोनों के जरिए से कोई ना कोई पोजीशन मिल जाए। इसके अलावा पीटीवी के मामले के ऊपर इत्तलात यह है कि उनके चेक्स की मुबैना तौर के ऊपर कुछ अक्स यानी तस्वीर सामने आना शुरू हो गई हैं कि उन्होंने उसमें खुर्द बुर्द किया या करप्शन की या माली बेजाब्तगी की, और ये लाखों में नहीं है, करोड़ों में है मुबैना तौर के ऊपर, जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। अब मजीद डिटेल्स अगर तहकीकात होंगी तो सामने आएंगी, या कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाकर उसकी डिटेल्स निकालेगा तो सामने आएगा। तो ये वो चेहरे हैं जो पूरा साल, एक साल तकरीबन 9 महीने एक ही राह अलापते रहे, अखलाकियात, दीनियात, माशरत और नौजवानों को एथिक्स का दर्स, इसके अलावा दूसरी बात नहीं करते रहे। उनका अपना हाल ये है, तो इसके ऊपर बंदा बात करे तो क्या करे और कैसे करे, और अगर ये सच है तो इसके ऊपर वाकईतन तहकीकात। वैसे इस मुल्क के अंदर है तो कुछ सिलसिला ऐसा ही कि कोई शख्स अगर पहले किसी चैनल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर न्यूज़ होता है, अचानक पता चलता है कि वो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हो गया, और एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर वो तकरीबन कोई 1.5-1 साल गुजार लेता है। फिर अचानक पता चलता है उसने एडवाइजरी छोड़ दी है और अब वो किसी चैनल का प्रेसिडेंट बन गया, और फिर अब पता चलता है कि वो प्रेसिडेंट बनने के बावजूद उसको कोई तमगा दिया जा रहा है या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। तो इससे बड़ी शर्म से डूब मरने की बात नहीं है। मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं ना, इसी तरह निगरां वजीर आला पंजाब, उनको पहले चेयरमैन पीसी बनाया गया, फिर सेनेटर बनाया जा रहा है, वजीर दाखिला लगाया जा रहा है। इसी तरह आपके जो केयरटेकर पीएम थे उनके बारे में इत्तलात हैं कि उनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। तो मीर सरफराज बुगटी साहब सीएम के बलूचिस्तान बन चुके हैं। तो मेरिट की बात तो बस बात है, मेरिट तो आप जैसे मेरे जैसे गरीब बंदे के लिए है, या अखलाकियात आप जैसे मेरे जैसे गरीब बंदे के लिए है। 10,000 दफा डीजल से भी हमें धो लिया जाएगा ना, तो हम उनके बराबर, उनके तलवों के बराबर नहीं हो सकते करप्शन में। हम टेलिंग यू, ये इंतहाई अफसोसनाक है और जुल्म है। अच्छा, तीसरी टॉप लीड मैं शेयर करता हूं, वो ये है कि एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट आया है, जो वजीर बराए मनसूबाबंदी, आज इनकी हलफबरदारी और इनकी काबीना के नाम फाइनल हो जाएंगे, एक आध दिन में हलफबरदारी भी हो जाएगी। उसमें वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि 4 साल जो इमरान खान कर गए हैं उस मलबे को धोने के लिए मजीद 2 साल लगेंगे। 2 साल हमें थपेड़े बर्दाश्त करेंगे, यानी महंगाई के नेक्स्ट लेवल थपेड़ों के लिए आप तैयार हो जाए। वो 4 साल के थपेड़े आपको 2 साल मजीद बर्दाश्त करना होंगे। जो 40 साल ये कर गए हैं वो उस 4 साल करने वाले को फील नहीं हुए थे हैं। इससे बड़े जालिम कोई नहीं हो सकते भाई। और उस 4 साल के 5 साल के अंदर भी 1.5 साल, पौने 2 साल इनका हिस्सा है, बजुज जुस्सा शहबाज शरीफ साहब, और ये भी वही सेम मिनिस्ट्री थी। ये कैसे कर लेते हैं ये लोग, मतलब मेरी समझ से बाहर है। हालांकि बड़े नफीस तबीयत के इंसान है, मैं ज़ाती तौर पर एहसन इकबाल साहब को जानता हूं, लेकिन ये वाला जो मामला है ना भाई, मेरी समझ से तो बहुत ऊपर है। मेरिट वाला मामला और ये कैसे कर लेते हैं यार वाला मामला मेरी समझ से ऊपर है। बोलती तस्वीरें शामिल करते हैं जी। आज की बोलती तस्वीरें मुलाजा कीजिएगा। ये पहली बोलती तस्वीर है, ये जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं, बराजमान हैं, और ये आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीब बरदारी थी, उसमें मौजूद थे। सांस खींचने का जो अमल है, इसको आप कैसे रेट करेंगे? बिलावल भुट्टो साहब के सांस खींच कर खड़े होने के अमल को, पापा के प्रिंस कैसे खड़े हुए हैं, इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 4 बोलती तस्वीरें हैं, दूसरी बोलती तस्वीर में शामिल करता हूँ। ये मुलाजा कीजिए, ये मुमकिन खातून अव्वल पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी, फ्यूचर सिक्योरिंग नेशन, नेशन तो नहीं, फ्यूचर सिक्योरिंग ट्राइब्स, अपने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं जी। ये खातून अव्वल, इनकी तस्वीर के ऊपर आप शहजादा शहजादी, और इधर पंजाब में शहजादा शहजादी
پتہ نہیں پورے پاکستان میں شہزادہ شہزادی ہو رہا ہے یار، ویسے بڑا افسوسناک ہے، لیکن ہم اسی سیٹ اپ کے اندر رہ رہے ہیں، تم کیا کر سکتے ہیں۔ تیسری بولتی تصویر میں شامل کر رہا ہوں، یہ ملاحظہ کیجیے، ایک شخص ہے، انہوں نے اسمبلی کے اندر عمران خان کی لگی ہوئی تصویر کے اوپر جوتا لہرایا تھا۔ یہ کون ہے؟ کافی دنوں تک ہم دیکھتے رہے، تو آج پتہ چلا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے یہ کس گینگ سے ہے۔ یہ ملاحظہ کیجیے گا، یہ محترمہ ایک کھڑی ہیں، ان کے ساتھ دوسری محترمہ کھڑی ہیں، اور یہ صاحب بھی کھڑے ہیں۔ تو یہ روایت ہے، برداشت کی روایت ختم ہو چکی ہے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہو، برداشت تقریباً ناپید ہو چکی ہے۔ جناب، ہمارا موسٹ پاپولر سیگمنٹ، اس پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن ضرور کیجئے، ویڈیو کو آپ نے آخری منٹ تک دیکھنا ہے، کیونکہ اسلام آباد واسیوں نے جو کر دیا ہے وہ میں نے آپ کو دکھانا ہے۔ اور ایک اور گزارش یہ کہ آپ نے اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو ضرور مینشن کرنا ہے۔ ڈسکلیمر، میری کوئی بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار۔ سب سے پہلا وائرل بیان، مریم نواز شریف، پنجاب کے لوگوں نے وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر دھی رانی کو بٹھا دیا، میں اندر باہر سے ٹھیٹھ پنجابی ہوں۔ اب پنجابی کارڈ، عورت کارڈ، پھر پنجابی کارڈ، یہ سب کارڈز یوز کرنے سے اگر آپ نے ایگزامینیشن یا امتحان کے اندر چوری مار کر اپنے آپ کو پاس کرایا ہو تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ آئندہ کے لیے جو پاکستان کے اندر سیٹ رول اینڈ پیٹرن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ خاتون ہیں اور اگر آپ کسی شہریت کا یا کسی صوبے کا کارڈ یوز کرتی ہیں تو آپ کے اوپر تمام قسم کے الزامات جو ہیں وہ آپ اس سے مستثنا ہیں۔ یہ اس ملک کی روایت پڑھنے جا رہی ہے اور اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ دو عدد جو کرسیاں ہیں نا، ایک عظما اور عالیہ، یعنی کہ وزارت اعلیٰ اور وزارت عظما، ان دونوں کرسیوں کے ساتھ شریف کو یونیورسل ڈکلیئر کر دینا چاہیے، تاکہ آپ اور ہمیں یہ تکلیف نہ ہو کہ اس کے اوپر جو بیٹھا شخص ہے وہ شریف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یونیورسل ٹروتھ ہونا چاہیے، وزارت عظما شریف، وزارت اعلیٰ شریف۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر آپ شریف لگا سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ آگے جی، کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے جی، نجم سیٹھی صاحب، نون لیگ کا برا حشر ہونا ہے، شہباز شریف کی قیادت میں اگلے 2 سال میں مسلم لیگ نون کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ اس سے بھی برا حشر ہونا ہے، اتنا برا حشر ہونا ہے، انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے اگلے 2 سال میں فسطائیت کا نیکسٹ لیول لانے کی، فسطائیت کا نیکسٹ لیول، لوگوں کی چیخیں نکل جانی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا ریاکشن بڑا سٹرونگ آئے گا۔ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے جی، مظہر عباس صاحب، جس سسٹم نے باہر کیا وہی لوگ ووٹ لے کر واپس آ گئے۔ کس کو؟ عمران خان صاحب کو، اور ثابت کیا کہ ووٹ کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ اس ووٹ سے کچھ لوگ تو ابھی تک صدمے میں ہیں، پورا پاکستان ہی صدمے میں ہے سر، سمجھ گئے ہوں گے نا آپ؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے محمد مالک صاحب، الیکشن کی رات 3 گھنٹے چیف الیکشن کمشنر کہاں گئے؟ کوئی جواب نہیں۔ یہ غلطیاں نہیں، جرائم ہیں۔ ہمارے ملک میں جب آپ جرم کرتے ہیں تو سزا کی بجائے آپ کو انعام ملتا ہے۔ یہاں جس نے جرم کیا ہے ان کو حکومتیں مل رہی ہیں، طاقت مل رہی ہے، مجرم کو یہاں پر سپورٹ ملتی ہے، مجرم کو یہاں پر ایوارڈز ملتے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ خاندان بغلولہ ہی تو چل رہا ہے، ہر جگہ خاندان بغلولہ ہی تو چل رہا ہے۔ پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، سینٹر میں دیکھ لیں، پریزیڈنسی میں دیکھ لیں، تو بندہ میرٹ کی بات کرتے ہوئے منہ اپنا دھو نہیں لیتا، 10 دفعہ تھوک لے اپنے منہ کے اوپر 5 دفعہ، اس تھوک کے اندر ڈوب کے مر جائے کہ ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یار کیسے کر لیتے ہو یار؟ اور یہ ہر جگہ ہے، آپ کہیں نا کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، ہر جگہ یہ چل رہا ہے۔ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے حبیب اکرم صاحب، اگر تمام 266 نشستوں پر آزاد امیدوار جیت جائیں تو کیا مخصوص نشستیں ہاری ہوئی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی؟ اگر قانون میں کوئی سکم موجود ہے تو اسے جمہوری اصولوں کی روشنی میں طے کیا جائے۔ جمہوریت، کیسے کر لیتے ہو یار؟ کیسے کر لیتے ہو؟ نجم سیٹھی صاحب، نواز شریف اور اون چودھری کی لاہور والی سیٹیں اڑ جائیں گی۔ اگر نواز شریف کی سیٹ اڑ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا اور شرمندگی ہوگی نون لیگ کے لیے۔ پھر آنے والے وقت میں نواز شریف فارغ ہو جائے گا۔ نواز شریف آلریڈی فارغ ہو چکا ہے سر، نواز شریف کو لایا ہی فارغ کرنے کے لیے گیا تھا، کیونکہ طے تھا کہ آنا شہباز شریف نے ہے، آگے ان کی فیوچر جنریشن کو سیکیور کرنا ہے سر۔ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، ہم عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لائے تھے، اقتدار کی خاطر ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کے سینیٹرز ہیں، یا تو ان کے ذاتی انٹرسٹ ہیں یا واقعی یہ بول رہے ہیں، اور کیوں بول رہے ہیں اس کا وقت پتہ چل جائے گا جناب۔ تو
फैसल वाडा साहब का एक वो भी आप शामिल करते हैं। सूबे पंजाब स्टार प्लस का ड्रामा बन चुका है जनाब, टिकटॉक सुपर टिकटॉक पंजाबी वर्जन। कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो। अब जरा आपको इस्लामाबाद वासियों की एक्टिविटीज दिखाते हैं, ये जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए। इस्लामाबाद से कभी ये तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में इमरान खान कॉल के ऊपर निकलेंगे। जब भी निकला है, KPK निकला है, पंजाब निकला है, सिंध में निकले हैं लोग। इस्लामाबाद बड़ा पुरसकून शहर है, यहाँ लोग बहुत कम निकलते हैं। शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, शुएब शाहीन, इनकी क़यादत में इस्लामाबाद ने तबाही फेर दी है कल की कॉल के ऊपर। कमाल, मतलब इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ पर, सोती हुई पब्लिक है, कभी नहीं निकलती है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर हो ना हो, इन खानदानों के जनरेशन का फ्यूचर जरूर सिक्योर है। इसके ऊपर कभी डिटेल में मैं व्लॉग करूंगा, आपको मजा आ जाएगा। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।